रिवीजन विथ रवि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्पित है। आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। समय ज्यादा ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है गौतम बुद्ध। क्विज शुरू करने से पहले गौतम बुद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया जो कोलीय गणराज्य कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भकच्छना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कालाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला, बोधगया पहुँचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान सारनाथ, वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दोहक के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये हैं दुख, दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाकु, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। चलिए अब अपना क्विज शुरू करते हैं। दोस्तों, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। अभी आपने जाना गौतम बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण बातों को, तो चलिए देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा: गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए. 563 ईसा पूर्व, बी. 558 ईसा पूर्व, सी. 561 ईसा पूर्व, डी. 544 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है ए. 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न: बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ए. उनका महापरिनिर्वाण, बी. उनका जन्म,
सी उनका गृहत्याग, डी उनका प्रबोधन। इसका सही उत्तर है सी उनका गृहत्याग। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? ए शाक्य वंश, बी माया वंश, सी लिच्छवी वंश, डी कोलिय वंश। इसका सही उत्तर है डी कोलिय वंश। अगला प्रश्न, बुद्ध का जन्म हुआ था? ए वैशाली, बी लुम्बिनी, सी कपिलवस्तु, डी पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है बी लुम्बिनी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ? ए लुम्बिनी में, बी बोधगया में, सी कुशीनगर में, डी कपिलवस्तु में। इसका सही उत्तर है सी कुशीनगर में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है? ए अंग, बी मगध, सी मल्ल, डी वत्स। इसका सही उत्तर है सी मल्ल। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? ए काशी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी बोधगया। इसका सही उत्तर है बी सारनाथ। अगला प्रश्न, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था? ए सांची में, बी श्रावस्ती में, सी सारनाथ में, डी वैशाली में। इसका सही उत्तर है सी सारनाथ में। अगला प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ए वैशाली में, बी श्रावस्ती में, सी कौशांबी में, डी राजगृह में। इसका सही उत्तर है बी श्रावस्ती में। अगला प्रश्न, बुद्ध कौशांबी किसके राज्यकाल में आए थे? ए शतानिक, बी उद्यन, सी बोधि, डी निचक्षु। इसका सही उत्तर है बी उद्यन। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी धर्मपाल, डी कनिष्क। इसका सही उत्तर है डी कनिष्क। अगला प्रश्न, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? ए सांची में, बी नालंदा में, सी राजगृह में, डी पावापुरी में। इसका सही उत्तर है सी राजगृह में। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर, डी राजगृह। इसका सही उत्तर है सी कश्मीर। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां हुआ था? ए राजगृह में, बी पाटलिपुत्र में, सी वैशाली में, डी काशी वाराणसी में। इसका सही उत्तर है सी वैशाली में। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ए तक्षशिला, बी सारनाथ, सी बोधगया, डी पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है डी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? ए तृतीय, बी चतुर्थ, सी पंचम, डी षष्ठम। इसका सही उत्तर है सी पंचम। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर, डी पटना। इसका सही उत्तर है सी राजगीर। अगला प्रश्न, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? ए बुद्ध, बी जैन, सी चारवाक, डी न्याय। इसका सही उत्तर है बुद्ध। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? ए ईसा मसीह, बी पैगंबर मोहम्मद,
सी भगवान बुद्ध, डी जरथुस्ट। इसका सही उत्तर है सी भगवान बुद्ध। अगला प्रश्न, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी गुप्तोत्तर काल। इसका सही उत्तर है बी कुषाण काल। अगला प्रश्न, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार, डी उज्जैन। इसका सही उत्तर है ए विक्रमशिला। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन, डी रसायन विज्ञान। इसका सही उत्तर है सी विक्रमशिला। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।